एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू अनदर व्लॉग। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। तो भाई मेरी तरफ से आप सब लोगों को बहुत बहुत ईद मुबारक हो। अल्लाह ताला ढेर सारी खुशियाँ आप सबको नसीब करे, आमीन सुम आमीन। तो भाई इतना ज़्यादा सीन क्रिएट हुआ ना, हमारे मतलब चैनल्स वालों ने इतनी हाइप क्रिएट की हुई थी ना कि जिसकी हद नहीं है। मतलब इतनी शहादतें मौसूल हो रही थी, लेकिन ये लोग कह रहे थे कि ईद जो है ना पता नहीं कल होगी या नहीं होगी। और हम भी बैठे टीवी देख रहे हैं। हमने कहा जी ईशा की अज़ान से पहले ना इन्होंने अनाउंस नहीं करना। और वही हुआ कि जैसे ही ईशा की अज़ान हुई इन्होंने अनाउंस कर दिया, ठीक है कि जी इतनी शहादतें हमें मौसूल हुई हैं। इतनी बड़ी बड़ी जिन्होंने दूरबीनें लगाई हुई हैं, लेकिन इनको जो है वो चाँद नज़र नहीं आ रहा। और बाकी सबको नज़र आ रहा है लेकिन इनको चाँद नज़र नहीं आ रहा, ठीक है ना। तो खैर अल्हम्दुलिल्लाह ईद का जो है इन्होंने जब अनाउंस किया ना, तो हम फटाफट फिर जो है मार्केट भागे कि अभी सब सारी दुनिया ने जो है ना वो बाहर निकलना है और रश हो जाना है बहुत ज़्यादा। क्योंकि फिर जो स्टोर वाले होते हैं इन्होंने भी काउंटर्स जिनके वैसे चार चल रहे होते हैं, ईद वाले दिन उन्होंने एक काउंटर चलाया हुआ था। सो वही हुआ हमारे साथ। जैसे ही हम मार्केट में गए इतना ज़्यादा रश नहीं था, लेकिन उसके थोड़ी देर बाद ही बहुत ज़्यादा रश हो गया था। तो शुक्र है हम टाइम से निकल गए थे। फटाफट से हमने मीठे शीठे का बंदोबस्त किया, सामान लिया और साथ थोड़ी मोटी चीज़ें ली और फिर हम घर आ गए। सो अब मैं आपको दिखाती हूँ कि चांद रात को मैंने क्या क्या शॉपिंग की और ईद हमने कैसे स्पेंड की। मैंने वैसे मेहंदी नहीं लगाई, लेकिन मैंने अपनी सिस्टर्स को मेहंदी लगाई। मैंने नहीं लगाई, हमने एक दूसरे को लगाई, ठीक है ना। मेरा दिल ही नहीं करता मेहंदी लगाने को, पता नहीं यार क्या है। एक ज़माना हो गया कि मेहंदी लगाए हुए ना टिक्की लगाने को दिल करता है, ना वैसे कुछ लगाने को दिल करता है। लेकिन खैर मैं लेकर ज़रूर आती हूँ ताकि घर में अगर किसी और को ज़रूरत है तो वो ज़रूर लगाए। ये मतलब अगर मेरा दिल नहीं करता, ज़रूरी तो नहीं है किसी और का दिल नहीं करता। सो तैयार मैं हो गई हूँ। दिस इज़ माई लुक फॉर ईद। और अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी गुजर रही है हमारी ईद। घर बैठ के गुजरती है ईद, तो यार बच्चों की होती है, उनको तैयार करके हम कहते हैं कि जी हमने ईद मना ली। लेकिन ईद को जी तैयार होना चाहिए, सुन्नत रसूल है, लाजिम तैयार होना चाहिए। अच्छे नए कपड़े पहनने चाहिए, खुशबू लगानी चाहिए, ठीक है। और इन्जॉय करना चाहिए अपने घर वालों के साथ। ही मौके बार बार नहीं आते, ठीक है। हमारे जो परदेश में बैठे हुए हैं ना, उन चीज़ों को मिस करते हैं, ठीक है। तो आप समझें, ठीक है ना। आपका दिल कर रहा है या नहीं कर रहा, आपने इंजॉय करना ही करना है, आपने तैयार होना ही होना है, ताकि बाकी के लोग जो है वो ये ना समझे कि यार ये क्या हमारे साथ बोरियत वाला बंदा बैठा हुआ है, ठीक है। सो आए अब मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने जो है वो चांद रात को क्या शॉपिंग की और ईद हमारी कैसी गुजर रही है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। उसके बाद ही फटाफट से हम मार्केट निकले और मैंने मेहंदी वगैरह ख़रीदनी थी, तो मैंने मेहंदी ख़रीदी। उसके अलावा जो मेरे साथ जो है वो सिस्टर्स भी आ गई थी और रश भी जो है वो बढ़ना शुरू हो गया था। तो हमने कहा फटाफट से हम चीज़ें लेते हैं। तो इनको कुछ मेकअप का सामान पसंद आ गया था, तो ये मेकअप वगैरह ख़रीदना शुरू हो गई थी। और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मेकअप की जो है वो वैरायटी पड़ी हुई थी। इसके अलावा इन्होंने मेहंदी के स्टिकर्स भी रखे हुए थे कि किसी को अगर स्टिकर पसंद है, मेहंदी नहीं लगाना चाह रहा, तो मेहंदी की जगह जो है वो स्टिकर्स लगा दें। उसके अलावा इन्होंने बहुत अच्छा जो है वो डिफरेंट प्रोडक्ट्स के ऊपर ऑफ लगाया हुआ था, लाइक 40% 50%। तो हर कोई जो है ना वो अपनी अपनी चीज़ें खरीद रहा था। किसी को स्टिक चाहिए तो किसी को नेल पॉलिश चाहिए। छोटी ने कहा जी मुझे तो नेल पॉलिशेस चाहिए, तो उसने 2 नेल पॉलिश ले ली। और मुझे जो है वो यहाँ पे गिब्रिनी की ये वाली लिप पेंसिल्स पसंद है। ये बेसिकली आईलाइनर पेंसिल्स भी हैं। ये ग्रीन कलर इसका बहुत अच्छा था और इसके अंदर ये ब्राउन कलर बहुत अच्छा था, इसका ब्लैक कलर बहुत अच्छा था। और एज अ लाइनर अगर आप इसे यूज़ करती हैं ना, तो इसकी बहुत ज़बरदस्त किस्म की फिनिशिंग थी इन पेंसिल्स की। तो मैंने जो है वो फिर ये तीनों कलर्स ख़रीद लिए। उसके अलावा फेस के लिए मुझे चाहिए था कि मुझे जो है ना वो कुछ क्लींजर वगैरह और इस तरह की चीज़ चाहिए। तो यहाँ पर जो है ना ये वाले प्रोडक्ट्स पड़े हुए थे चिल्तन प्योर के। तो उन्होंने कहा जी ये ऑर्गेनिक है, तो और इसके ऊपर 50% ऑफ भी लगा हुआ था। तो मैंने सोचा चलो मैं ख़रीद लेती हूँ। एंड में दिखाऊंगी कि मैंने क्या ख़रीदा। उसके अलावा जी ये लैशेस वगैरह भी देखना शुरू हो गई। मुझे तो कुछ खास इंटरेस्ट नहीं था इन सब चीज़ों के, क्योंकि मेरे पास घर में ऑलरेडी ये काफ़ी ज़्यादा पड़ी हुई हैं चीज़ें ना। तो इनको शौक़ हो रहा था कि ये जो है ना ये सारी चीज़ें ख़रीदें। उसके अलावा जी इनको एक और शौक़ चढ़ा कि आज ईद पे जो है ना वो हमने अपना हेयर डाई करना है और थोड़ा सा कट डाउन करके, लेकिन हमने पार्लर से नहीं कराना, हम घर में ही करेंगे। तो यहाँ से फिर इन्होंने सारा जो है वो पूछ कर और इन्होंने अपना प्रोडक्ट वगैरह ख़रीद लिया। और इससे पहले कि रश बढ़ता हम फटाफट से जो है वो घर आ गए। घर आकर मैं आपको दिखाती हूँ कि हमने क्या चीज़ें परचेज़ की। तो जनाब ये वाली कुछ चीज़ें हैं जो हमने परचेज़ की। ये 3500 की थी शेवर मशीन, और ये भाई ने ली। पहले इसकी पड़ी हुई थी वो ख़राब हो गई थी, तो ये रीज़नेबल प्राइस में मिल गई क्योंकि कुछ ऑफ़ वगैरह भी चल रहा था। और ये कुछ प्रोडक्ट्स हैं जो हमने शॉपिंग किए। इसमें जो है वो 2 कलर हेयर डाई हैं और ये वाली जो है रैपिड हेयर ब्लीच है। लेकिन अभी फ़र्स्ट टाइम यूज़ कर रहे हैं। बेसिकली जो छोटी है ना उसके बाद तो वर्जन है, तो वो फ़र्स्ट टाइम यूज़ कर रही है। तो वो कह रही थी मुझे ब्राउन कलर चाहिए, तो मैं अब इसको करके देखूँगी कि किस तरह से आता है। तो ये 2 नेल पॉलिश के कलर लिए और मेडोरा का रेड कलर लिपस्टिक का लिया, जो बहुत अच्छा बहुत हसीन लगता है, और सिर्फ मेडोरा के अंदर ही आता है। मैंने ये वाली 3 पेंसिल्स ली और ये वाला मिस रोज़ का कलर था, ये भी अच्छा लग रहा था। लेकिन जब मैंने इसको लगाया ना तो ये फैल रहा था। ये वाली लिपस्टिक जो है ना ये निकी नहीं फैल रही थी, ब्रश वाली।
वो दूसरा पेन जो है ना वो फैल रहा था, तो वो मुझे इतना कुछ खास नहीं लगा। तो उसके अलावा मैंने चिल्तन प्योर का ऑरेंज स्क्रब लिया। ये अच्छा रिजल्ट इसने मुझे दिया ना, मतलब कोई बहुत ज़्यादा हैवी केमिकल्स वाला नहीं था। काजल लिया रिवाज का, बिल्कुल अच्छा नहीं था, मत लीजिएगा, ठीक है। उसके अलावा सीजरली कटिंग वगैरह के लिए। उसके साथ साथ जी किचन में तैयारी भी हमारी चल रही थी। जब हम घर आए तो माता जी ने जो है वो पाए चढ़ा दिए हुए थे, क्योंकि नाश्ता जो है सुबह हमने पाए का करना था। अब सारी रात जो है ये पाए पकते रहेंगे और सुबह उठ के जो है हम इनका नाश्ता करेंगे। मैंने जो है तैयारी करनी थी खीर की, तो यहाँ पर जो है मैं साथ साथ खीर की तैयारी करना शुरू हो गई। वैसे हर ईद पर जो है वो सवैयाँ बनती हैं, लेकिन इस दफ़ा ही कहने लगे कि जी हमने जो है वो फिरनी खानी है। तो फिरनी बनाना तो बहुत ही ज़्यादा आसान था, लेकिन सीन ये हुआ कि जब मैंने फिरनी बनाई ना, इन्होंने ऊपर लिखा हुआ था 1 लीटर में 1 पैकेट डलेगा। तो मैंने ना 2 लीटर फिरनी 2 लीटर दूध के अंदर ना 2 पैकेट्स डाल दिए। अब सीन ये हुआ कि वो जो है गाढ़ी नहीं हो रही थी। फिर मुझे दोबारा से मंगवाना पड़ा 1 पैकेट, और फिर जो है हमारी फिरनी तैयार हो गई। और फिर ये मैंने सस्ता सा जुगाड़ लगा के इसकी डेकोरेशन की, और उसके बाद इसको ठंडा करने के लिए रख दी, ताकि सुबह जब भाई ईद नमाज़ वगैरह पढ़ कर आए तो इसको एंजॉय कर सकें, क्योंकि इन्होंने अपनी फरमाइश पर ये बनाई थी। उसके बाद यहाँ पर साथ साथ तैयारी चल रही थी हमारी हेयर डाई की। तो अभी जो है ना ये कट डाउन कर रहे हैं, और बहुत लाइट सा इन्होंने प्रोडक्ट वगैरह यूज़ किया, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम था, ताकि और घर में ही कर रहे थे। तो ये सब सिस्टर के जो है ना वर्जिन बाल है, मगर इससे पहले इन्होंने कभी भी जो है वो हेयर डाई नहीं किया। तो ये हमने घर पे ही किया। उन्होंने थोड़ी देर लगा के 15-20 मिनट के बाद जो है ना बाल धो लिए थे, और धोने के बाद जो है वो कुछ रिजल्ट इसका इस तरह से था। ये आपको नज़र आ रहा होगा डबल डबल, ठीक है ना। अब जो है इसने 6.3 कलर लिया था। एक नया ही ब्रांड था, मुझे नहीं पता ये कौन सा था, मैक्सिमा था शायद। तो उसके बाद जी इसके बालों के ऊपर फिर हमने जो है वो कलर लगा दिया, और 40 मिनट्स रखना था। अच्छी तरह कलर लगाने के बाद कंघी की, और फिर मैं सुबह आपको दिखाऊंगी कि इसका रिजल्ट क्या निकला है। उसके बाद ये छोटी को हम मेहंदी लगा रहे थे, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रही थी कि मैंने भी जो है वो मेहंदी लगानी है। तो हमने कहा चलो तुम्हें सबसे पहले मेहंदी लगाते हैं, क्योंकि रात के 12 बज गए थे, 12-1 बजे का टाइम था। इसको नींद भी आ रही थी, लेकिन ये हमारे साथ जाग रही थी कि नहीं ना, मैं आप लोग जाग रहे हैं तो मैंने नहीं सोना। मतलब इसको ना ज़बरदस्ती सुलाना पड़ता है, ये खुद से नहीं सोती है, हमें सब पूरे घर की लाइट्स ऑफ करनी पड़ती, फिर कहीं जाके सोती है। तो इसलिए हमने कहा चलो इसको लगा देते हैं, अभी जाग रही है तो थोड़ी देर बाद इसकी मेहंदी उतार देंगे, क्योंकि मेहंदी का कलर जो है वो जल्दी आ जाता है। साथ ही जो है वो फिर हमने माता जी को कहा कि आप ही हैं, आपको मेहंदी लगा लेते हैं, बड़ा टाइम हो गया आपके जो है वो हाथों पे हमने मेहंदी नहीं लगाई। तो वो भी जो है वो नखरे करने लगे कि मैंने भी किचन का काम करना है, मैंने नहीं लगानी। मैंने कहा चलो थोड़े एक हाथ पे लगा लें। साथ साथ जो है वो तो भोजन की तैयारी हो रही थी, मतलब दिल कर रहा था, क्योंकि सिर्फ रोज़े के बाद खाना खाया हुआ था, उसके बाद कुछ भी नहीं खाया हुआ था। तो ये रात के 1 बजे जो है फिर मैंने सैंडविचेस बनाए, और हम सब ने फिर सैंडविचेस एंजॉय किए। तो अम्मी जी ने जो है वो अपने हाथ धो लिए। उन्होंने कहा जी मैंने तो सोना है, और मैं इस तरह से मेहंदी वाले हाथों के साथ सो नहीं सकती। तो कलर जो है वो बहुत अच्छा आया था। इसके भी है हाथ जो है ना वो हमने धुलवा दिए थे, क्योंकि ये भी जो है ना अब नींद में इधर उधर डिग रही थी, लेकिन सो नहीं रही थी कि मैंने सोना नहीं है। और इसको सुलाना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि इसने सुबह उठ के हमें बहुत तंग करना था। और वही हुआ कि जब हमने सुबह उठाया ना इसको, तो इसकी ये वाली हालत थी। आपने मुझे क्यों उठाया है, मेरा तो अभी टाइम ही नहीं हुआ, ठीक है। और अभी दोपहर के 1-2 बजने, इसको हमने बहुत जल्दी नहीं उठाया था। तो खैर हम क्योंकि लेट सोए थे तो फिर हम उठे भी लेट। और ये देखें ये कलर का जो रिज़ल्ट आया है बहुत अच्छा लग रहा था। बहुत डर डर के जो है वो इन्होंने कट डाउन किया था, और ना होने के बराबर था, आपको मैंने दिखाया भी था। लेकिन उसके ऊपर जब हमने कलर अप्लाई किया ना, तो कलर ने बहुत अच्छा रिजल्ट दिया। तो अगर आपने भी ट्राई करना है ना, तो इस कलर को, इस शेड को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत नेचुरल लग रहा था। तो छोटी सिस्टर ने भी जो है अपने हाथों पे मेहंदी लगवाई थी। रात को मैं आपको दिखाना भूल गई, क्योंकि काफ़ी देर हो गई थी और मैं खुद भी थक गई हुई थी। उसके बाद ईद मनाने के लिए हम बाहर निकल गए, क्योंकि कुछ हल्का फुल्का सा खाना भी नहीं था। तो OPTP के हमने फ्राइज़ खाए, नगेट्स खाए, और उसके बाद स्वीट क्रीम वालों की ये वाली आइसक्रीम खाई। तो ये वाली आइसक्रीम तो मुझे इनकी बहुत अच्छी लगी, ये फ्लेवर भी बहुत अच्छा था। लेकिन इनकी ये वाली आइसक्रीम मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी, ये जो ब्राउनी के साथ थी, अजीब सी आइसक्रीम थी। मतलब आइसक्रीम का टेस्ट तो ओके था, लेकिन ब्राउनी का टेस्ट बिल्कुल फारिग था। उसके बाद जो हमने कॉफ़ी पी और फिर हम घर आ गए। अब आपने मुझे बताना है कि आपकी ईद कैसी गुजरी। अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।